Hello students, my name is Dr. Arushi Tuli. Welcome to AcadFly powered by Physics Wala. So in today's topic, we are going to talk about how to get scholarships in UK. अब नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं स्कॉलरशिप वर्ड तो हमने सुना है पर हमें ये नहीं मिल सकती, ये एक मिथ लेके वो मन में बैठ जाते हैं कि भाई इसका प्रोसेस क्या रहेगा, हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही मिलती है, अगर हम होशियार हैं तो ही हमें मिल पाएगी। तो देखो, ऐसी गलत फहमियाँ आप लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो इंटेलिजेंट है, बिकॉज आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं लेते हो, इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं पता होती। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं, हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोसीजर एंड कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहली चीज़ है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। सी, स्कॉलरशिप्स होती है जैसे पहली जो आप लोगों ने जैसा सोचा, अकेडमिक और मेरिट बेस्ड। मतलब अगर आपने अपने बैचलर्स में, स्कूल लाइफ में या मास्टर्स में अच्छा स्कोर करा है तो स्कॉलरशिप ग्रैब करना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज वो वाली स्कॉलरशिप अकेडमिक एंड मेरिट में आती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आर डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप्स, जैसे जो लोग हैंडीकैप हैं या कोई डिसेबिलिटीज हैं उन लोगों के लिए भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स वहां पे निकलती हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज रिसर्च स्कॉलरशिप्स। अब रिसर्च स्कॉलरशिप क्या होती है, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये स्कॉलरशिप्स के लिए ही आपको अप्लाई करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सही टाइप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं, तो फिर वो अप्रूव भी नहीं होती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप। अब परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है जो लोग काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं, जैसे इफ यू आर गुड इन डांस, गुड इन सिंगिंग, गुड इन स्पोर्ट्स, यू हैव अ गुड बैकग्राउंड व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, डांस, एवरीथिंग, तो ये स्कॉलरशिप सिर्फ आपके लिए हैं और ये बहुत अमेजिंग है, प्लस मिलना भी बहुत आसान होता है इफ यू हैव रियली गुड वर्क इन दैट फील्ड। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स आर, इफ यू कैन से, सेंचुरी स्कॉलरशिप्स और रेफ्यूजी स्कॉलरशिप। जैसे जो लोग होते हैं किसी कंट्री में असाइलम लेते हैं या रेफ्यूजीज होते हैं, उन लोगों के लिए वो काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स निकलती हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में शिफ्ट हो चुके हो, वहाँ पे आप एज अ रेफ्यूजी रह रहे हो या आपने असाइलम ले रखा है, तो आप उन टाइप की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन अगेन देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स, जैसे एक आ जाती है इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड, जो होती है यूजुअली टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स जो आपको पर्टिकुलर कंपनीज प्रोवाइड करते हैं या कोई रिच पीपल होते हैं उस कंट्री के, वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या है, व्हाट शुड बी द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सेलेक्ट करो कि आपको कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप चाहिए। सी, यूएस के अंदर या यूके के अंदर नॉर्मली जो होती है फीस बहुत हाई है, एंड वी आर टॉकिंग हियर स्पेसिफिकली अबाउट यूके। तो नॉर्मली एवरेज फीस कितनी होती है यूके में, तो वहां पे होती है 22,000 पाउंड्स, जो यहाँ की इंडियन करेंसी के हिसाब से जाते हैं 23 लाख रुपीज, विच इज अगेन अ ह्यूज अमाउंट। तो आप अगर सोच रहे हो आपको अपने पैसे बचाने हैं और लोन से बचना है, तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट है, पहले तो शॉर्टलिस्ट करो कौन सी स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हो। शॉर्टलिस्ट करी हमने। सेकंड चीज हम क्या लेंगे, स्कॉलरशिप शॉर्टलिस्ट होने के बाद अपनी एप्लीकेशन रेडी करेंगे। मैम एप्लीकेशन कैसे रेडी करनी है, पहले तो डेडलाइन से पहले रेडी रहो। बहुत लोग होते हैं एकदम नींद से जागते हैं, अरे डेडलाइन आने वाली है, हम सबमिट कर देते हैं। देखो, अगर आपने डेडलाइन आपकी निकल गई तो वैसे भी आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। कोशिश करो आपकी जो एप्लीकेशन है फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव हो जाए, क्योंकि नॉर्मली जिनकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो जाती है तो उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलने का जो चांस है काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि फर्स्ट गो में ही हम 4 डालें, फर्स्ट गो में हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए। वो कब होगी, जब आप प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखोगे, प्रॉपर एप्लीकेशन बनाओगे, प्रॉपर काउंसलिंग लोगे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हेयर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या रेडी रखना है, आपके पास अपना जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, उसकी कोई आपकी रिपोर्ट कार्ड है, जैसे आईएलटीएस हो गया, टॉफेल हो गया, उसके लिए आपको सब कुछ रेडी रखना है। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम है उसकी रिपोर्ट कार्ड्स रेडी रखो। अपना एसओपी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपने एसेज हो गए, अपने रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, हर चीज अप टू डेट रेडी रहनी चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप एक बारी में ग्रैब करना चाहते हो। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग के क्या होता है, सब कुछ तो अच्छा होता है पर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन में मिसिंग रह जाता है, तो रिजेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों चाहिए आपको रिजेक्शन, अवॉइड करो, अपना पहले से ही सब कुछ रेडी रखो तो रिजेक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी एप्लीकेशन के हर पर्सपेक्टिव को अच्छे से ध्यान रखो, सब कुछ रेडी रखो, फाइल रेडी रखो, अपने काउंसलर से सब थरली चेक कराओ। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि आपको अकैडफ्लाई भी एक प्रॉपर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, दैट इज आवर ग्लोबल आइकन स्कॉलरशिप। उसमें हम अराउंड स्कॉलरशिप वर्थ $50,000 प्रोवाइड करते हैं। अगेन आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी,
फॉर दैट कनेक्ट टू अकेडफ्लाई टू योर काउंसलर्स। आप लोग यहाँ पे नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने आपको एक लिंक प्रोवाइड करा है, वहां पे हमारे पास जितनी भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट हमने आपको नीचे प्रोवाइड करी है, सो डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज हाउसिंग। अब क्या होता है, हमारी सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं होती, हम पे वहाँ पे रहने खाने पीने का भी भार होता है, क्योंकि हमारा उधर भी खर्चा होगा। तो कोशिश करो कि वहाँ पे जाने से पहले ही आप जो प्लेस है रेंट करानी है या फ्लैट पे रहना है या हॉस्टल में रहना है, उन सारी फैसिलिटीज़ के बारे में पहले से जानते हो, ताकि आप वहाँ जाने से पहले ही सारी बुकिंग्स करके रखो। क्या डिस्काउंट्स हैं वहाँ पे, कितनी फ़ीस रहेगी वहाँ की, क्या आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, और ये सब कब होता है, जब हम प्रॉपर काउंसलिंग लेते हैं। हमें मिसगाइड नहीं होना है। सी मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स चलते हैं। आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, वहाँ जाते हैं तो वैसे टाइप का कोई फ्लैट या पीजी अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ऑथेंटिसिटी रिक्वायर्ड है कि कोशिश करो कि आप ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू जाएं या प्रॉपर काउंसलिंग लेके जाएं, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मैं यहाँ पे इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी टोटली फ्रॉड से बच के वहाँ पे आप जाओ। तो इन सारे क्राइटेरियाज को अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो ईजिली आप एक स्कॉलरशिप भी ग्रैब कर सकते हो, ईजिली आप कहीं पे वहाँ रह सकते हो, अपनी कॉस्ट को एकदम छोटा कर सकते हो, अपने बजट में आ सकते हो, और अपनी पेरेंट्स का जो लोन है उसको भी कम कर सकते हो, और खुद के ऊपर जो सर पे लोन है उसे भी कम कर सकते हो। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एंड थैंक यू।